रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज थर्सडे 12 अगस्त 2021, गुरुवार 12 अगस्त 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज जो वचन हमको पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा सीखने के लिए मिला है, सैम्स 149 वर्स 49 चैप्टर 5 वर्स से 9 वर्स। सैम्स 149 चैप्टर 5 वर्स से 9 वर्सेस तक। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, भजन संहिता 149 अध्याय 5 से 9 वचन तक। भजन संहिता 149 5 से 9 वचन तक हम आज का विषय देखेंगे। आज टॉपिक है इस वचन के आधार से, वी एग्जीक्यूट जजमेंट ऑन सैटन एंड हिज डीमंस। हम दंड की आज्ञा देते हैं शैतान के ऊपर और उसके शैतानी आत्माओं के ऊपर। वी एग्जीक्यूट जजमेंट ऑन सैटन एंड हिज डीमंस, ये आज का विषय है। हम दंड की आज्ञा लगाते हैं शैतान के ऊपर और उसके शैतानी आत्माओं के ऊपर। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। Psalms 149 5 verse से 9 verse। Let the saints be joyful in glory, let them sing aloud upon their beds, let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand, to execute vengeance upon the heathen and punishments upon the people, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written. This honor have all his saints, praise ye the Lord। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 149 Psalms 149 5 to 9 verse। Let the saints be joyful in glory, let them sing aloud upon their beds, let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand, to execute vengeance upon the heathen and punishments upon the people, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written. This honor have all his saints, praise ye the Lord। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। भजन संहिता 149 अध्याय 5 से 9 वचन। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ न दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे के बेड़ियों से जकड़ रखे, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 149 वचन 5 से 9 वचन। 149 अध्याय 5 से 9 वचन। भजन संहिता 149 अध्याय 5 से 9 वचन BSI बाइबल में से। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ न दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। The Lord Jesus occupies the most exalted position there is।
सबसे महान और ऊंचा ठहराया हुआ जगह प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह उस जगह को ले चुके हैं। He is seated at the right hand of the Father, far above all principality and power, might and dominion, and every name that is named. वो ऐसी जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को बिठाया गया है, सबसे ऊंची महान जगह जो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है, उसे परमेश्वर के दाहिने हाथ बिठाया है। सबसे दूर उसको ले लिया गया है। जो प्रधानताएं हैं उन सब से ऊपर जो शक्ति है, सामर्थ है और प्रभुता है, और हर एक नाम जो है जिसे नाम कहा जाएगा, इन सब से बहुत ऊपर उठा लिया गया है प्रभु यीशु मसीह को। बट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज दैट यू आर इन हिम। लेकिन इसके अलावा सबसे बहुत ज़्यादा हमारे भाग में बहुत ज़्यादा मायने जो रखता है और हमें बहुत ज़्यादा आनंदित जो कर देता है, वह बात यह है कि हम उसके अंदर हैं। यीशु मसीह के अंदर हम हैं। You are seated with him in glory with dominion over Satan and the princes of darkness. आप उसके साथ बिठाए गए हो महिमा में, प्रभुता के साथ शैतान के ऊपर और अंधकार के सरदारों के ऊपर। एफिशियंस 2 चैप्टर 6 वर्स ये हमें बताता है। एफिशियंस 2 चैप्टर 6 वर्स, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन हमें ऐसा बताता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। That's the reason in Christianity we don't fight the devil or negotiate with him, we cast him out. यही वो कारण है मसीहियत में कि हम शैतान के साथ युद्ध नहीं करते हैं, लड़ते नहीं हैं या समझौता नहीं करते हैं उसके साथ, हम उसे निकाल फेंक देते हैं बाहर। We exercise dominion and execute judgment over Satan and the principalities of darkness. हम प्रभुता को काम में लेकर आते हैं, हम काम करते हैं प्रभुता के अंदर, और हम न्याय का दंड का आज्ञा दे देते हैं शैतान के ऊपर और अंधकार के प्रधानताओं के ऊपर। They have been judged and we are the ones authorized to execute the judgment. It's part of our heritage in Christ to execute upon them, Satan and his demons, the judgment written. This honor have all his saints. Praise ye the Lord. Psalms 149, 9 verse. शैतान और उनकी अंधकार की प्रधानताएं पहले ही से उनके ऊपर दंड लग चुका है, और हमको वो अधिकारी ठहराया गया है जो इस न्याय के दंड को चलाना है उनके ऊपर। यह हमारा भाग है विरासत का मसीह के अंदर। अगर हम इसे और एक बार पढ़ सकते हैं, भजन संहिता के 139 अध्याय और उसका 9 वचन ऐसा कहता है। भजन संहिता 39 अध्याय 139 अध्याय उसका 9 वचन ऐसा कहता है, और उनको ठहराया हुआ दंड दे, उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। और उनको ठहराया हुआ दंड दे, उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। इन
John 16:11, Jesus said, "The prince of this world is judged. It's your responsibility to keep him under your feet." यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 11 वचन इस प्रकार से बताता है, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। और एक बार पढ़ेंगे 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 11 वचन, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हमने शैतान और उसकी प्रधानताओं को, उसके सरदारों को अपने पैरों के नीचे रखना है। That's why the Bible says to cast him out. यही कारण है कि पवित्र बाइबल हमको कहती है कि उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। You don't struggle with Satan. आप संघर्ष नहीं करते हैं शैतान के साथ। The resurrection of Jesus made a champion of you. पुनरुत्थान जो प्रभु यीशु का है, उसने आपको विजेता बना दिया है। You operate from a higher realm where your words are backed by deity. जो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान है, वो आपको सबसे ज़्यादा कुशल और बहुत निपुण गुणों से भरा हुआ ऐसा आपको जय प्राप्त करने वाला बनाया है, जीतने वाला बनाया है। और आप जो काम करते हैं वो ऊंचे दर्जे के क्षेत्र में से काम कर रहे हैं, जहां पर आपके शब्दों को सहायता की जाती है, बल दिया जाता है ईश्वरीयता से, जो परमेश्वर की ओर से। Even now, address Satan with words of power and break his influence over your town, city, country, home or environment. यहाँ तक कि अभी भी आप शैतान को संबोधित करके कह सकते हैं शब्दों के साथ जो सामर्थ्य से है, और उसके सारे प्रभाव को तोड़ सकते हैं जो आपके शहर के ऊपर, नगर के ऊपर, आपके देशों के ऊपर, आपके घर या परिसर जो आपका वातावरण है उसके ऊपर फैल रहा है। जो प्रभाव शैतान का, आप उसे तोड़ सकते हैं। You are the one in charge. आप उस अधिकार पद के जगह पर रखे गए हो। Use your authority in the name of Jesus to frustrate and overturn his activities. प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कीजिए कि आप शैतान के कामों को संघर्ष में डाल देंगे और आप उसके सारे जो लगाए गए उसके क्रियाएं हैं वो सब कुछ पलटा देंगे। आप शैतान के कामों को हताश कर देंगे और उसके सारे जो भी क्रियाएं हैं उसे आप उलट पलट कर देंगे। Jesus gave you all authority in heaven and in the earth. Matthew 28:18-19 verse. Use it every day against Satan and the demons of darkness. Glory to God. मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय के आप 18 और 19 वचन में पढ़ते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। रोज इसका इस्तेमाल कीजिए शैतान के विरोध में और उसके शैतानी शक्तियों के विरोध में जो अंधकार की है। महिमा हो परमेश्वर को।